नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, प्राचीन समय के देवपुरी नामक राज्य में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ देवदत्त नामक एक युवक काशी नगरी में कई वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब अपने नगर में आया तो लोगों के बीच उसका बड़ा आदर और सम्मान होता था। देवदत्त अपने गांव में एक कुटिया बनाकर रहता था। अक्सर लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उसके पास आया करते थे। एक दिन आधी रात के समय नगर का सिपाही एक चोर का पीछा करते हुए देवदत्त की कुटिया की तरफ आया। आवाज़ सुनकर देवदत्त की नींद खुल गई। उसने जाकर देखा तो एक सिपाही चोर को पकड़े हुए था और उस चोर से कह रहा था कि तुमने चोरी क्यों की? तुम तो देखने में भले आदमी जान पड़ते हो, आखिर तुमने चोरी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वह चोर कहने लगा, सिपाही जी, आप सही कह रहे हैं, मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ। फिर वह चोर अपनी कहानी सुनाते हुए सिपाही से कहने लगा, मैं और मेरी माँ इस नगर के एक गांव में रहते हैं। मेरी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की औरत हैं। वह हमेशा पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करती हैं। वह सभी के प्रति अपने मन में दया का भाव रखती हैं। एक दिन दूर गांव का एक मुसाफिर मेरे घर आया। शाम का समय था। मुसाफिर ने मेरी माँ से कहा, आज रात मुझे अपने घर पर ठहरने दीजिए, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरी माँ ने खुशी खुशी अपने घर पर ठहरने की आज्ञा दे दी। फिर मेरी माँ ने पूछा, क्या वह खाना खाएगा? वह मुसाफिर कहने लगा, मुझे भूख तो बहुत ज़ोर की लगी है। यदि आप खाना भी खिला दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर मेरी माँ ने खाना बनाकर उस मुसाफिर को खिलाया। इसके बाद हम सभी लोग सो गए। सुबह जब मैं और मेरी माँ नींद से जागे तो हमने देखा कि वह मुसाफिर अपने बिस्तर पर मरा हुआ था। जब पूरे गांव में इसकी चर्चा फैल गई, फिर एक वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने आकर बताया कि इस मुसाफिर की मृत्यु जहर खाने से हुई है। जब छानबीन की गई तो जो खाना उस मुसाफिर को खिलाया गया था उसमें एक मरी हुई छिपकली पाई गई। फिर राजा के सिपाही आए और उन्होंने मुझे और मेरी माँ को पकड़ कर ले गए और राज दरबार में पेश किया। हमारा पूरा बयान सुनने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि इस बुढ़िया को क्या सजा दी जाए। फिर एक मंत्री दरबार में खड़ा होकर कहने लगा, महाराज, यह अपराध जानबूझकर नहीं किया गया है, इसीलिए सोच समझकर ही आप अपना फैसला सुनाइएगा। राजा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, यह बात तो सही है कि इन दोनों माँ बेटों ने जानबूझकर अपराध नहीं किया है, लेकिन मुसाफिर के मरने का कारण ये दोनों ही हैं। इसीलिए इन्हें दंड के स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करनी होगी। अगर 7 दिन में ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं जमा कर पाए तो इस बुढ़िया को फांसी दे दी जाएगी। ये कहानी सुनाकर वह चोर सिपाही से कहने लगा, हजूर, आप ही बताएं, इतनी बड़ी रकम मैं गरीब आदमी कहाँ से लाता? और कल ही रकम जमा करने का आखिरी दिन है। अगर कल मैं राजकोष में 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं जमा किया तो मेरी माँ को फांसी हो जाएगी। इसीलिए मैंने यह चोरी की है। सिपाही को चोर के ऊपर दया आई। वह चोर से कहने लगा, तुम्हारी मजबूरी को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने चोरी करने का अपराध भी किया है। ये काम करो,
तुमने जो रकम चुराई है इसमें से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो और राजकोष में जाकर जमा कराकर अपनी माँ को कारागार से छुड़ा लो। लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद कभी चोरी मत करना और बची हुई रकम मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ। कुछ दूर खड़ा देवदत्त दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो सोचने लगा कि सबसे बड़ा चोर तो यह सिपाही ही जान पड़ता है। इसने चोर को भी छोड़ दिया और बाकी रकम भी अपने पास रख लिया। अगले दिन वह चोर राज दरबार में हाजिर हुआ। उसने 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा कराईं। राजा ने चोर की माँ को कारावास से मुक्त करने का आदेश दिया। देवदत्त भी राज दरबार में खड़े होकर राजा की न्याय व्यवस्था को देख रहा था। अगले दिन राज दरबार में एक साहूकार आया और कहने लगा, महाराज, कल रात मेरे घर में मेरा सारा धन चोरी हो गया है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि पता लगाओ कि इस साहूकार के घर में चोरी किसने की है। साहूकार कहने लगा, महाराज, आपको उस चोर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस चोर को भली भांति जानता हूँ। राजा ने कहा, कौन है वह चोर जिसने तुम्हारे घर में चोरी किया है। साहूकार बोला, महाराज, कल जिस बुढ़िया को आपने आज़ाद किया था उसका लड़का ही चोर है। उसने मेरा धन चुराकर आपके राजकोष में जमा किया और अपनी माँ को छुड़ा कर ले गया। महाराज बड़ी गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने उस चोर को राज दरबार में बुलाया और उससे पूछने लगे, क्या यह सच है कि तुमने इस साहूकार के घर में चोरी की है। चोर ने कहा, जी महाराज, मैंने इस साहूकार के घर चोरी की है, क्योंकि अपनी माँ को छुड़वाने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं एक गरीब आदमी 7 दिन में 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से ले आता। राजा ने गुस्से में आकर उस चोर को कारागार में डालने का हुक्म दे दिया और उसकी माँ को बुलाकर कहा कि साहूकार का चोरी हुआ सारा धन वापस करे, इसके बाद ही उसके चोर बेटे को कारागार से छोड़ा जाएगा। वह चोर सोचने लगा, मेरी माँ इस साहूकार का धन कहाँ से ला कर देगी। मैंने तो वह धनराशि राजकोष में जमा करा दिया है। उसी समय देवदत्त राज दरबार में खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राजा का आदेश पाकर देवदत्त ने कहा, महाराज, आपका फैसला न्याय संगत नहीं है। देवदत्त की बात सुनकर सभी दरबारी दंग रह गए। राजा भी क्रोध में आकर कहने लगे, अगर तुम मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हो तो तुम ही बताओ क्या गलत है क्या सही है। देवदत्त ने कहा, महाराज, मैंने उचित न्याय व्यवस्था के बारे में काफ़ी शिक्षा ग्रहण की है। मैंने कई राजाओं के यहाँ ऐसे ही जटिल समस्याओं को सुलझाया भी है। महाराज, आपके नगर में घटने वाली इस घटना को मैं शुरू से ही देख रहा हूँ और मैंने ही इस साहूकार को बताया था कि तुम्हारे घर में चोरी इस चोर ने ही की है। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि चोर यही व्यक्ति है। फिर देवदत्त ने सारी कहानी राजा को बताई कि कैसे उसने छिपकर चोर और सिपाही की सारी बातें सुनी थी। फिर राजा ने देवदत्त से पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा फैसला न्याय संगत नहीं है।
देवदत्त ने कहा, महाराज, उस रात को जहरीला खाना खाकर जो मुसाफिर मर गया उसका कारण चोर की माँ नहीं है, यह आप भी जानते हैं, लेकिन आपने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में दंड स्वरूप जमा करने का आदेश दिया, और वह भी 7 दिन के अंदर। एक गरीब आदमी इतनी बड़ी रकम 7 दिन में कहाँ से लाएगा? ये तो असंभव है। फिर जब उस भले लड़के को कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने चोरी किया, और चोरी करने के बाद पकड़े जाने पर सिपाही ने रिश्वत लेकर उसे छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन यह सौदागर आपके राज दरबार में आया और आपसे न्याय मांग रहा है, और अब आप इस चोर को दंड के रूप में साहूकार का सारा धन वापस करने का आदेश दे रहे हैं, जबकि साहूकार का धन तो चोर ने पहले ही राजकोष में जमा कर दिया है। अब आप ही बताइए कि इतनी बड़ी धनराशि यह गरीब बुढ़िया कहाँ से लाएगी? फिर मजबूर होकर यह भी चोरी करेगी, और जिसके यहाँ चोरी करेगी वह भी आपके राज दरबार में आपसे इंसाफ मांगने आएगा, और यह ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरह इसका कभी कोई समाधान ही नहीं निकलेगा। राजा ने कहा, तो फिर तुम ही बताओ कि इस घटनाक्रम में दोषी किसे माना जाए, सज़ा किसे दी जाए, और इसका सही फैसला क्या हो सकता है? देवदत्त ने कहा, महाराज, सबसे पहले तो आपने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि अपराध क्यों और किस स्थिति में किया गया। चोर की माँ ने उस मुसाफिर को खाना खिलाया, उसकी सेवा की। उस मुसाफिर को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था, यह मात्र एक दुर्घटना थी। फिर जब आपने बुढ़िया को सजा सुनाई और उसके बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्रा राजकोष में दंड के रूप में जमा करने को कहा, तो वह अपनी माँ को बचाने के लिए कोई दूसरा उपाय न मिलने पर चोरी करने का अपराध कर डाला, जबकि चोरी करना उसका पेशा नहीं है। फिर उसकी सच्चाई जानकर सिपाही ने उस पर दया दिखाई और उसे छोड़ दिया, और उस सिपाही को जो भी रकम मिली थी उसने उसे गरीबों में दान कर दिया। राजा ने कहा, तुम्हारे कहे अनुसार इस घटना में सभी लोग अगर भले ही लग रहे हैं तो अपराधी किसे माना जाए? देवदत्त ने कहा, महाराज, असली अपराधी तो आप ही हैं। आपने 2 भले लोगों को मानसिक रोगी बना दिया। अगर सच कहा जाए तो अपराध आपसे ही हुआ है। अपना फैसला सुनाते हुए आपने ये नहीं सोचा कि एक गरीब माँ का लड़का 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाएगा, और अगर वह स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया तो आपने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि वह इतने कम समय में इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाया। अगर आपने इन सारी बातों पर गौर किया होता तो यह मामला इतना जटिल नहीं हुआ होता। इस पूरे मामले में उचित और न्याय संगत बात यही है कि चोर और उसकी माँ दोनों निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। चोर ने जो जुर्माना राजकोष में जमा किया है उसे साहूकार को वापस किया जाए, और मरने वाले मुसाफिर के परिवार का पता लगाकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। देवदत्त के सुझाव का सभी दरबारियों ने समर्थन किया। राजा भी देवदत्त के न्यायपूर्ण ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देवदत्त को अपने राज दरबार का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। मित्रों, यदि ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।